प्राण ऊर्जा क्या है और कैसे ये हमारे शरीर में काम करती है? आपको मालूम होगा कि प्राण ऊर्जा एक विश्वव्यापी ऊर्जा है, यानी कि ये हमारे चारों ओर सर्वत्र व्याप्त है। इस प्रकार खून हमारे शरीर के अंदर हमारी नसों में चारों ओर दौड़ता है, इसी प्रकार प्राण ऊर्जा भी हमारे शरीर के अंदर चारों ओर दौड़ती रहती है और हमारे शरीर को जीवंत बनाए रखती है। जिस प्रकार एक कार को चलाने के लिए एक इंजन और मोटर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी हमारी जो 7 ऊर्जा चक्र है, उनको दौड़ाने वाला और हमारे शरीर के सभी अंगों को संचालित करने के लिए जिस ताकत की जरूरत होती है, वह ताकत ही प्राण ऊर्जा है। जिस प्रकार विद्युत उपकरण चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, अगर वोल्टेज कम आए तो विद्युत उपकरण ठीक से काम नहीं कर पाते। इसी समय हमारे शरीर के विभिन्न अंग जैसे हृदय, किडनी, लीवर, इनको सही तरीके से चलना है तो प्राण ऊर्जा की उचित मात्रा की जरूरत होती है। जितनी प्रखर हमारी प्राण ऊर्जा होगी, उतनी ही हम तंदुरुस्त रहेंगे और हमारी प्राण ऊर्जा कम होगी तो हमारा शरीर और मन भी कमजोर पड़ने लगेगा। उदाहरण के लिए आपने कभी देखा है, अगर 2 व्यक्ति हैं, सामान्य रूप से उनको सर्दी, खांसी, जुकाम या कोई भी चोट लगती है, एक जल्दी ठीक हो जाता है और एक ठीक होने में कुछ समय लगाता है। यहाँ पे अंतर उनके अंदर विद्यमान प्राण ऊर्जा की प्रखरता का है। जिसकी जितनी प्राण ऊर्जा प्रखर होगी, उसका शरीर उसको उतनी ही जल्दी रिपेयर करेगा और वह उतना स्वस्थ होएगा। और जितनी हमारी प्राण ऊर्जा कम होगी, उतना ही हम कम तंदुरुस्त होंगे और हमारा शरीर स्वस्थ होने में समय लगाएगा। अगर आपको अपने शरीर और मन को मजबूत रखना है, तो आपको अपने प्राणों को मजबूत करना होगा। अगर कभी आपकी चोट लग जाती है, आप उस पर ध्यान भी नहीं देते और एक आध दिन में वो चोट अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि प्राण ऊर्जा अपने शरीर को खुद से ठीक कर देती है। आपको कोई दवा की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ये न केवल हमारे शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास के लिए आवश्यक है, ये हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्राण ही आत्मा है और आत्मा ही प्राण है। यही हमारी प्राण ऊर्जा है जो कुंडलिनी शक्ति के रूप में हमारे सूक्ष्म शरीर में जागृत होकर ऊपर के चक्रों तक पहुंचती है और हमें समाधि के मार्ग पर या मोक्ष के मार्ग पर लेकर जाती है। चाहे सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कोई भी विकास हो, उसके लिए आपको प्राण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये प्राण ऊर्जा ना तो रुकती है, ना थमती है, ना आराम करती है, ना सोती है, ना कभी खत्म होती है, क्योंकि जिस दिन ये रुक जाएगी, उस दिन हम मर जाएंगे। यह प्राण ऊर्जा ही हमारी लाइफ फोर्स है। कई लोग शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन वह फिर भी कभी हार नहीं मानते और बड़े से बड़ी चुनौतियों को पार कर जाते हैं। वह ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रचुर मात्रा में प्राण ऊर्जा होती है। प्राणों की प्रखरता है, उसे आप किसी के चमकते चेहरे के रूप में पहचान सकते हैं। किसी की आंखों की चमक में, उसके चेहरे पे आत्मविश्वास पे, यह उसकी प्रबल प्राण ऊर्जा का प्रमाण है। कभी किसी की वाणी बहुत प्रबल होती है, कोई बहुत जोशीला होता है। जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह बोलता है कि अगर आपको उदासी, डिप्रेशन है, तो वह सलाह देता है कि आप किसी प्राकृतिक जगह पे जाइए जहाँ प्राण ऊर्जा बहुत मात्रा में होती है और वहां पे जाने पे आपकी प्राकृतिक रूप से हीलिंग होना शुरू हो जाती है। वहां आप उस अपनी प्राण ऊर्जा को निखार पाते हैं, उसका सही तरह से उपयोग कर पाते हैं। कि शरीर में प्राण ऊर्जा प्रबल है, सही तरीके से काम कर रही है, इसका पता आप कुछ लक्षण देख के लगा सकते हैं। जैसे कई बार सपने में हवा में उड़ने का एहसास होगा, ऐसा सपना आएगा कि आप हवा में उड़ रहे हैं। यह इंगित करता है कि आपकी प्राण ऊर्जा प्रखर हो रही है।
इसके अलावा कई बार आप ध्यान में बैठे हैं और ध्यान में बैठने के दौरान आपको अचानक ऐसा महसूस होगा कि आपका शरीर जमीन से ऊपर उठ चुका है, आप हवा में आ गए हैं। यही संकेत बताता है कि आपकी प्राण ऊर्जा प्रबल है। कभी कहीं जो मधुर संगीत बज रहा है और आपके पांव थिरकने लगे, इसका मतलब आपकी प्राण ऊर्जा अच्छी है। अचानक से सुहाना मौसम हो जाए, सुंदर प्राकृतिक स्थान में आप चले जाए, आपका मन नाचने को करे, आपका मन खुश हो जाए, तो इसका मतलब आपके प्राण आनंदित हैं। जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका को देख कर और प्रेमिका अपने प्रेमी को देख कर उसके दिल में हिलोरे उठने लगते हैं, यह प्राण शरीर की उन्नति के संकेत है। क्योंकि अगर आप मृत होंगे, आपके अंदर कोई भावना उत्पन्न नहीं होगी, ना आपको संगीत अच्छा लगेगा, ना आपको मौसम अच्छा लगेगा, आपको इंटरनली किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह आपके प्राण ही है जो आपको हर चीज का आनंद लेने के लिए प्रेरित करते हैं। कोई व्यक्ति एक चीज को देख के बहुत उत्साहित हो जाता है, प्रकृति को अच्छे से एंजॉय करता है, और एक व्यक्ति चाहे कितनी अच्छी जगह चला जाए वह उदासीन रहता है। यहाँ पे फर्क इन दोनों की प्राण ऊर्जा की प्रबलता का है। प्राण ऊर्जा जितनी प्रखर होगी, उतना ही आप हर आनंद को महसूस कर सकेंगे। देर से सो के उठेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी प्राण ऊर्जा प्रखर नहीं है। अगर आप 2 मिनट में सहज ही उठ जाते हैं, तो इसका मतलब आपकी प्राण ऊर्जा अच्छे से काम कर रही है। तो जब विकसित होगी तो उसके परिणाम स्वरूप आपके अंदर तेजस्विता आएगी, आपके अंदर उत्साह आएगा, आप निरंतर कुछ कार्य करने को दिल करता रहेगा, आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, आप आशावादी रहेंगे, पॉजिटिव थिंकर होंगे, और आपका चेहरा हमेशा खिला-खिला रहेगा। आप आध्या में भी तेज गति से करेंगे, और यदि आपकी प्राण ऊर्जा में गिरावट है, तो हमेशा आपको थकावट रहेगी, चिंता रहेगी, नींद ठीक से नहीं आएगी, आपका मन चंचल बना रहेगा, आप उदास रहेंगे, चेहरा मुरझाया रहेगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। सब कम प्राण ऊर्जा होने के संकेत है। एक साधक के अंदर हमेशा एक साधारण व्यक्ति से अधिक प्राण ऊर्जा होती है, क्योंकि वह योग की ऐसी क्रियाएं करता है जिससे उसके अंदर प्राण ऊर्जा विकसित होने लग जाती है। जब प्राण ऊर्जा आपके अंदर बढ़ती है तो आप में संमोहन शक्ति बढ़ जाती है, तत्पश्चात आप में आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे लोग आपके पास आने के लिए आतुर होते हैं। अब ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे हम अपनी प्राण ऊर्जा को विकसित कर सकते हैं? तो आपको ये समझना होगा, प्राणों का घटना और बढ़ना हमारे विचारों पर आधारित है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर मैंने कोई वहम पा लिया कि आप बीमार है, आप बीमार पड़ जाएंगे। और इससे उल्टा भी हो सकता है, अगर कोई मरता व्यक्ति प्रबल विचार करे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तो वे मृत्यु के समय भी अपने आप को वापस जीवन में खींच लाएगा। जो सकारात्मक विचार से बढ़ा सकते हैं, थॉट्स पॉजिटिव करते हैं, तुरंत आपकी लाइफ एनर्जी इंक्रीज होगी, और जैसे ही आपकी लाइफ एनर्जी इंक्रीज होगी, आप जीवन में कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की मन्नत मांगने की जरूरत नहीं, बस आप अपनी प्राण ऊर्जा को ठीक कर लें, तो जीवन में सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, आप हमेशा वर्तमान में रहें, क्योंकि हमारी एनर्जी तब बहुत ज्यादा खर्च हो जाती है जब हमारा दिमाग या तो भूतकाल में या भविष्य काल में खोया रहता है। अगर आप प्रेजेंट माइंड रहेंगे तो आपकी एनर्जी बहुत सेव होगी। प्राणायाम शब्द में प्राण शब्द छुपा हुआ है। जब आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर प्राणों की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगी। प्राणायाम जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास करें। और अगर आप कोई ऐसा प्राणायाम करते हैं जिसमें कुंभक भी लगाया जाता है, जिससे सांस अंदर रोक कर रखते हैं, तो आपके प्राण और तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ओम मंत्र का जाप करें। ओम महामंत्र है, जब आप इसका जाप करते हैं तो आपके शरीर के अंदर कंपन होने लगता है, उसकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आपके ब्रेन के प्रत्येक तंतु खुल जाते हैं और पूरे शरीर के अंदर भी खुल जाते हैं।
इसके अलावा वैकल्पिक पद्धतियां जैसे रेकी, एक्यूप्रेशर का भी टाइम टाइम पे बॉडी हीलिंग के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये आपकी लाइफ फोर्स बढ़ाते हैं। आप अनावश्यक रूप से फालतू ना बोले। जब कोई बात जरूरी हो बस उतना ही बोले, क्योंकि बोलने में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। अपने संयम पाने के लिए आपको मौन रहने सीखना है। हफ्ते में एक दिन मौन व्रत भी रख सकते हैं। जब बहुत जरूरी हो तभी बोले, काम की बात बोले, जितना हो सके साइलेंस है। दूसरे को बिना इधर उधर मतलब के ना देखे, क्योंकि जब आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में इधर उधर जब आप देखते हैं और बिना काम के अपनी आंख उपयोग करते हैं, इससे आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। क्या आपने कभी सन्यासियों को देखा है? वह सिर्फ उतना ही देखते हैं जितना उन्हें आगे की जमीन नजर आती है। उससे आगे वे नहीं देखते। अपनी नाक की नोक पर ही वे अपनी नजर जमा के रखते हैं, यानी कि अपनी आंखों को आधा खुला रखते हैं, आधा बंद। इससे उनकी एनर्जी सेव होती है और वे सालों तक जीते हैं। फालतू खाना मत खाइए। जितनी भूख हो उतना उससे थोड़ा कम ही खाइए, क्योंकि ज्यादा खाना खाने से पचने में हमारी उतनी एनर्जी कम होती है और हमारी ऊर्जा घट जाती है। कभी कभी व्रत रखिए, हफ्ते में एक दो दिन सिर्फ लिक्विड डाइट और जूस पे रहिए। इससे आपके पाचन तंत्र को आराम मिल जाए और आपकी प्राण ऊर्जा संतुलित रहती है। कई लोग बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, हर काम जल्दी जल्दी करते हैं, दौड़ते रहेंगे, एकदम इधर से उधर तेज तेज भागेंगे। ऐसा करने से बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखिए, अपना काम सही गति से शांति पूर्वक करिए। जितना ज्यादा आप बोलेंगे सोचेंगे फालतू का, उतना आपके प्राण ऊर्जा वेस्ट होगी, और जितना आप उसे वेस्ट करेंगे उतना आप अंदर से उदासीन महसूस करेंगे। इसलिए ये प्राण ऊर्जा आप जितनी ज्यादा हो सके इसे बचाइए। हमेशा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठे, क्योंकि जब भी आप झुककर बैठते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, जिससे कभी कभी दर्द का अनुभव होता है। इस अवस्था में प्राण ऊर्जा तेजी से घटने लगती है। इसलिए जब आप सीधा बैठते हैं तो आपकी बीमारियां खत्म होंगी, आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ने लगेगी। अति कामुकता से भी बचें, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा काम वासना में विचारों में लिप्त रहेंगे तो आपकी एनर्जी लीक होती रहेगी। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। उथली सांस कभी न लें। जनरली हम ज्यादा ऊपर सांस लेते हैं, फास्ट ब्रीथिंग करते हैं, जिससे प्राण ऊर्जा सही से प्राप्त नहीं होती। डीप डीप ब्रीथिंग करें, मेडिटेशन करें, तो आपकी प्राण ऊर्जा अच्छी तरह से आपके शरीर में प्रवेश करेगी। प्रातः काल उन स्थानों पर जाइए जहां अधिक प्राण ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा हो। आप कुछ समय जाए तो मंदिर भी जा सकते हैं। मंदिर की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव ऊर्जा होती है। वहां पे जाके मेडिटेशन करने से भी प्राण ऊर्जा का अच्छा संचार होता है आपके शरीर में। सूर्य स्नान करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, नशा बिल्कुल ना खेलें, कोई स्पोर्ट्स खेलें। इन तरीकों से आप अपनी प्राण ऊर्जा, अपनी लाइफ फोर्स बढ़ा सकते हैं और एक आनंदित खुशी जीवन जी सकते हैं। अपने अस्तित्व से जुड़े। अस्तित्व से जुड़ने का मतलब ये है, जैसे अगर आप बल्ब को विद्युत से जोड़ते हैं तो बल्ब एकदम से जाग पड़ता है। इसी तरह आप जब आप अपने आप को अस्तित्व से जोड़ेंगे आपके अंदर भी प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि हमें जितनी प्राण ऊर्जा मिलती है उतना ही वह हमें अस्तित्व से प्राप्त होती है। अपने हृदय में प्रेम को बसाएं, एकाग्रता का अभ्यास करें, ध्यान की विधियों का अभ्यास करें, जिससे कि आप अपने अंदर प्राण ऊर्जा को विकसित कर सके। और याद रखें, मन का नियंत्रण करना ही प्राण का नियंत्रण है। इसलिए अगर आप अपने प्राणों को नियंत्रित करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, तो अपने सबसे पहले मन तो विधियों का भी अभ्यास करें, जिससे अंदर आपके प्राण ऊर्जा विकसित कर सके। मन को नियंत्रण करने के लिए आप ध्यान, भक्ति, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किसी के द्वारा भी मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और जब आपकी प्राण ऊर्जा विकसित होगी, आपका व्यक्तित्व प्रखर होगा, तो आप खुद भी आनंद अनुभव करेंगे और समाज में भी लोगों में आनंद विकसित करेंगे।